सोचो, सुबह उठे, चाय बनाना चाहते हो, चूल्हा जलाते हो, लेकिन गैस नहीं आती। या सोचो एक रेस्टोरेंट ओनर जो सुबह दुकान खोलता है, लेकिन पकाने के लिए गैस सिलेंडर ही नहीं है। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, ये आज मार्च 2026 का सच्चा इंडिया है। देश के बड़े शहर दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, कोलकाता, हैदराबाद, चेन्नई, सब में एलपीजी गैस सिलेंडर की भारी कमी हो गई है। और ये सब शुरू हुआ एक दूरी से, मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग से। तो आज हम समझेंगे क्या है ये संकट, कहां से आया और आम आदमी का क्या होगा। पहले ये समझते हैं इंडिया कितना डिपेंडेंट है इंपोर्टेड गैस पे। इंडिया दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एलपीजी इंपोर्टर देश है। हमारे देश में हर साल लगभग 31.3 मिलियन मीट्रिक टन एलपीजी यूज होता है और इसका सिर्फ 33% हम अपने देश में बनाते हैं, बाकी 67% बाहर से मंगाता है। अब यहाँ एक बड़ी बात, इस 67% इंपोर्ट का करीब 90% हिस्सा एक ही रास्ते से आता है, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। ये एक छोटी सी पानी की गली है ईरान और ओमान के बीच, जहां से दुनिया का 1/3 ऑयल और गैस गुजरता है। और मार्च 2026 में यही रास्ता खतरे में पड़ गया। मार्च 2026 में यूएस और इजराइल ने ईरान पर स्ट्राइक्स किए। दुनिया में टेंशन बढ़ी। ईरान ने जवाब में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को ब्लॉक करने की धमकी दी और कुछ कार्गो शिप्स पर अटैक भी हुआ। एक इंडिया बाउंड कार्गो शिप मयूरी नारी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में अटैक की गई और आग लग गई। इसका सीधा असर पड़ा। एलएनजी और एलपीजी टैंकर्स को रूट चेंज करना पड़ा। नए रास्ते लंबे हैं, कॉस्टली हैं और सप्लाई स्लो हो गई। इंडिया जो पहले 55% गैस नॉन होर्मुज रूट से मंगाता था, उससे तुरंत 70% नॉन होर्मुज करना पड़ा। लेकिन ये इतना आसान नहीं। नए सप्लायर्स ढूंढने में टाइम लगता है, नए कार्गो आने में टाइम लगता है और इसी बीच इंडिया के घर और रेस्टोरेंट्स गैस की कमी से तड़पने लगे। 6 मार्च 2026 को मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम ने इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 इन्वोक किया। मतलब गैस अब एक इमरजेंसी रिसोर्स है। सरकार तय करेगी किसे मिलेगी पहले। सरकार का ऑर्डर था पहले घर के सिलेंडर्स, फिर हॉस्पिटल्स और स्कूल्स और कमर्शियल सेक्टर यानी होटल्स, रेस्टोरेंट्स लास्ट प्रायोरिटी। इसलिए हुआ ये, कमर्शियल गैस सिलेंडर्स का सप्लाई पूरी तरह रोक दिया गया। जो पहले 21 दिन में सिलेंडर बुक हो जाता था, अब 25 दिन की लिमिट लगा दी। बुकिंग करने पे 2 से 8 दिन की डिले आई डिलीवरी में। दिल्ली के कुछ डीलर्स के पास बुकिंग स्लिप्स जनरेट ही नहीं हो रही। सिस्टम जाम, लोग पैनिक में आने लगे, क्यू लगाने लगे, डबल बुकिंग करने लगे। मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, इन सब शहरों में कमर्शियल सिलेंडर सप्लाई बंद। बेंगलुरु में सिर्फ 10% रेस्टोरेंट्स को मंडे को गैस मिला। मुंबई में 8,000 होटल्स अफेक्टेड, 20% पहले ही बंद हो चुके। चेन्नई में 10,000 छोटे रेस्टोरेंट्स बंद होने की कगार पे। नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने बताया 90% रेस्टोरेंट्स एलपीजी पे डिपेंड है। एक कमर्शियल सिलेंडर जो नॉर्मली 1600 रुपए का मिलता था, ब्लैक मार्केट में 3,000 से 6,000 तक बिक रहा है मुंबई में। एनआरएआई का एस्टिमेट है अगर ये क्राइसिस जारी रही तो रेस्टोरेंट्स को रोज 1200 से 1300 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। आईआरसीटीसी ने रेलवे स्टेशंस को हुक्म दिया, गैस की जगह माइक्रोवेव और इंडक्शन यूज करो, रेडी टू ईट खाना सर्व करो। जब क्राइसिस बढ़ने लगी, सरकार हरकत में आई। पीएम मोदी ने कैबिनेट को बताया जंग का असर कॉमन आदमी पे नहीं पड़ना चाहिए। पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने पीएम से मुलाकात की और सिचुएशन रिव्यू की। सरकार के स्टेप्स, सारे रिफाइनरीज को फुल 100% कैपेसिटी पे चलाया गया। एलपीजी प्रोडक्शन 10% बढ़ाई गई। रिफाइनरीज को हुक्म, रिफाइनरी गैस आउटपुट का 65% डोमेस्टिक एलपीजी के लिए यूज करो। नेचुरल गैस रेगुलेशन ऑर्डर 2026 लाया गया। 4 प्रायोरिटी सेक्टर्स डिफाइन किए, घर, सीएनजी ट्रांसपोर्ट, एलपीजी प्रोडक्शन, इसेंशियल पाइपलाइंस। HPCL, BPCL, इंडियन ऑयल, 3 बड़े OMCs ने कस्टमर्स को वार्निंग जारी की। नॉन डोमेस्टिक सिलेंडर्स के लिए एक कमेटी बनाई गई। 3 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स रिव्यू करेंगे सप्लाई। इंडिया ने ऑयल सोर्सिंग नेटवर्क 27 देशों से बढ़ा के 40 देश कर दिया। नए सप्लायर्स से बातचीत। 2 LNG कार्गो नए सोर्सेज से ऑर्डर किए, रास्ते में हैं। मिनिस्ट्री ने अश्योर किया अगर आप सिलेंडर बुक करो तो 2.5 दिन में मिलेगा। प्राइस बढ़े, 14.2 किलोग्राम सिलेंडर अब दिल्ली में 913 रुपए, 60 रुपए की बढ़ोतरी। कमर्शियल सिलेंडर 114 रुपए महंगा हुआ। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का कहना है अभी जो कमी है वो पार्टली मैन मेड है। मतलब पब्लिक पैनिक में रश बुकिंग कर रही है, कुछ लोग होर्ड कर रहे हैं, ब्लैक मार्केट चल रहा है। फिजिकली इंडिया का स्टॉक अभी खत्म नहीं हुआ, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जाम हो गया है।
लेकिन एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज कुछ और हफ्ते बंद रहा तो ये कमी रियल और सीरियस हो सकती है। एलपीजी सप्लाई इंडिया के लिए सिर्फ खाना पकाने का नहीं, सीएनजी बसेस, इंडस्ट्री, टेक्सटाइल सब कुछ इससे लिंक्ड है। तो दोस्तों, ये संकट एक रिमाइंडर है इंडिया कितना ग्लोबल इवेंट्स पे डिपेंड करता है। एक दूर देश में जंग और हमारे घर का चूल्हा बुझ सकता है। हमारे घर, हमारे ढाबे, हमारे छोटे रेस्टोरेंट्स सब कुछ एक थिन थ्रेड पे हैं। सरकार कदम उठा रही है और उम्मीद है क्राइसिस जल्द कंट्रोल में आएगी। लेकिन ये जरूर सोचने की बात है, क्या इंडिया को अपनी डोमेस्टिक गैस प्रोडक्शन और ऑल्टरनेटिव एनर्जी पे ज्यादा काम करना चाहिए? ये सवाल इंपॉर्टेंट है आने वाले इलेक्शंस में भी और हमारे फ्यूचर में भी। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ये खबर हर घर की खबर है।